जय हिंद एवरीवन। 2017 से मैं यूट्यूब के ऊपर हूँ और 2026 चल रहा है, लगभग एक दशक होने वाला है। 10 साल का ये समय है। इतना ज़्यादा मैं उदास और इतना ज़्यादा अपने आप को शर्मसार कभी नहीं समझा जितना मैं इस बार समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने किसी से वादा करा और उस वादे को मैं निभा ना पाया। जो करंट अफेयर मैंने आप लोगों से बोला था वो मैं आपको मुकम्मल रूप से नहीं प्रोवाइड कर पाया, और विशेज़ आपको देनी थी एग्जाम से पहले, मैं वो भी नहीं दे पाया। इन 2 चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा मलाल है। और रीज़न इसका सिंपल सा है कि 8th ऑफ फरवरी को मेरी दीदी की शादी थी और 9th ऑफ फरवरी को विदाई हुई, और 10 तारीख से मैं लगातार सो ही रहा हूँ और अभी 14 तारीख को उठा हूँ। लगभग 4 दिन मैं सोया हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो कि उससे पहले मैं कितना ज़्यादा जगा हूँगा। आई गेस 15 दिनों से मैं लगातार सोया नहीं था, मतलब प्रॉपर नींद नहीं हुई थी, 1-2 घंटे की नींद हो रही थी। जबकि मैं रात में ही अमूमन मैंने जितनी पढ़ाई करी अपनी लाइफ में सब रात में ही करी है, ठीक है? मैं रात में जगने में मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे रहा है। बट ठीक है यार, काम बहुत होता था और पापा और मैं बस 2 ही लोग ही पूरा काम मैनेज कर रहे थे, फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं था। और पापा भी उसमें फाइनेंस वाला पार्ट मुझे सब देखना था, बिकॉज़ पापा उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, तो कई जगहों पर जितना भी मतलब रहता था मुझे डिसीज़न वही लेने पड़ते थे साथ में ही। तो अब ट्रेड ऑफ मुझे करना ही था एक ना एक जगह, तो अब मैं यहाँ पर कर मुझे मजबूरन करना पड़ा यार। मैं बस आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी माँग सकता हूँ, और क्योंकि माफ़ी भी एक बेईमानी लगेगी, ठीक है? वो आपको मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपको सब बेईमानी लग रहा होगा, जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका होगा, जिनका होने वाला है अभी। सिर्फ़ करंट अफेयर पॉइंट पे मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ। और जहाँ तक रही बात विशेज़ की, तो विशेज़ कहे अनकहे रूप में, क्योंकि मैं आपके नाम जानता हूँ, ठीक है? आप लोग कमेंट करते रहते हो, आपसे मैं है एक जुड़ाव, तो वो कहीं न कहीं मेरे दिल से है कि आप लोग जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनका फॉर श्योर होगा। डोंट वरी, जो लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन से स्टिक रहेंगे, जिन लोगों ने मेरी बातें स्टार्टिंग से सुनी होंगी, तो उन लोगों को विशेज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी लास्ट में। इनफैक्ट करंट अफेयर भी उन्होंने कर लेंगे मैनेज, बिकॉज़ करंट अफेयर छोड़ भी दोगे उसके बाद भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूँ, ठीक है? बिकॉज़ जो करंट अफेयर्स अभी रिसेंटली आए हैं, जैसे आरबी वाली जो पीडीएफ है शुभम जैन सर की, उसमें काफ़ी डिसेंट करंट अफेयर्स रहते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ रहता है। उससे मैं कट शॉर्ट कर देता तो आपका काम आसान हो जाता, 3-4 पेज में दे देता, तो ये बात सत्य है। लेकिन वो मैं नहीं कर पाया, तो इसका मुझे पछतावा है, और इस पछतावे के साथ बस मैं आपसे माफ़ी माँग सकता हूँ। और विशेज़ की बात रही, विशेज़ भी देता मैं आपको, और उन विशेज़ के साथ मैं आपको बस इतना बताता जो टेक्निक्स थी, लाइक मिडल वैल्यू थ्योरम जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है? जिसमें से आपको हाईएस्ट डिजिट ठहरा के उसके बीच वाली वैल्यू लेनी थी, ठीक है? उसके अलावा एक इटिमोलॉजी वाला रहता है जिसमें आपको नाम से अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कहाँ का इसका मतलब किस क्या इसका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, क्या इसका आंसर होगा। और उसके अलावा एलिमिनेशन टेक्निक्स, हॉट कीवर्ड एक होता है, ठीक है? हॉट वाला, तो उससे भी कुछ क्वेश्चन, ये टेक्निक्स थी मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, ठीक है? पुरानी वीडियोज़ में, कोई नई बातें नहीं है। बट मुझे जो असली मलाल है वो करंट अफेयर का ही है। विजन आइस की मैगज़ीन मैंने काफ़ी हद तक पढ़ भी डाली थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बल्की हो रही थी, मैं 1.5 साल का करंट अफेयर आपको देना चाहता था, ठीक है? थोड़ा शायद मैंने भी भार ज़्यादा उठा लिया, इसलिए मैं कवर भी नहीं कर पाया। स्टार्टिंग में 3-4 4-5 महीने हो पाए थे, 5वें महीने का मैं पढ़ रहा था, बट उसके बाद मैंने हिम्मत तोड़ दी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था घर से, बहुत ज़्यादा काम करना था, शादी की तैयारियाँ हुई नहीं थी, 10 दिन थे, बट मैं स्टिल लगा ही पड़ा था। बट वो प्लान बहुत ज़्यादा था, इतना बड़ा प्लान था कि वो फेल ही होना था, और वो हो ही गया लास्ट में। इसलिए मैं आपके मतलब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं बार-बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ। एक मैं छोटी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो कि अभी सीजीएल एग्ज़ाम में हुआ है, कि बहुत से लोग कंप्यूटर में फेल हो गए, ठीक है? एक एक सैंडविच अप्रोच होती है, उसको थोड़ा सुन लो, शायद आपके काम आ जाए, ठीक है? अब लोगों को भरोसा तो मेरे पे ज़्यादा बचा नहीं होगा यार, जहाँ तक मुझे लगता है, जो काम मैंने करा है। बट स्टिल प्लीज़ मेरी बात आप लोग सुन लो। होता ये है, देखो, एक टफ क्वेश्चन है, एक आसान क्वेश्चन है, एक टफ क्वेश्चन है, एक आसान क्वेश्चन है, एक टफ है, टफ है, टफ है, आसान है, टफ है। इसमें आसान क्वेश्चन सैंडविच होते हैं बीच में। आप लोग एक आर्ट ऑफ स्किपिंग जो होता है ना, उसका थोड़ा रिफाइंड वर्ज़न है, ठीक है? इसमें क्या होता है ना, टफ-टफ क्वेश्चन आपके बीच-बीच में होंगे, और वो आपका मनोबल तोड़ेंगे, इतने ऊट-पटांग क्वेश्चन होंगे, लेकिन बीच में आसान क्वेश्चन भी होंगे। इनको आसान क्वेश्चन बोल लो या स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोल लो, ठीक है? मैं ये बात दावे से बोल सकता हूँ, अभी आंसर की आएगी, मैं और दावे आपको प्रूफ भी कर दूँगा कि जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका होगा, वो लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमें दिखे नहीं, ये वो, या फिर क्वेश्चन बड़े एब्सर्ड थे, बड़े ऊट-पटांग क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं आए। मैं आपको उसमें से बता दूँगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहाँ पर थे, और आप लोग एग्री करोगे मेरी बात से, ठीक है? ये आसान वाले क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, बाकी ये टफ क्वेश्चंस हैं बीच-बीच में। 3 क्वेश्चन टफ आगे लगातार, आपको आपको सिर्फ फोकस करना है इन आसान क्वेश्चंस के ऊपर। भले ही 8 से 10 क्वेश्चन, आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको होशियार नहीं बनना है कि यार 10 ही क्वेश्चन आए हैं, अब तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी? यू नेवर नो। ये 10 क्वेश्चन आपको बस इनको तमीज़ से करना है, बाकी जो क्वेश्चन आप तुक्के वगैरह मारोगे उसमें ज़ीरो सम कर देना। मतलब ना आपके कटे, ना आपको मिले। मिल जाए ज़्यादा बढ़िया, कटे ना बस, ज़ीरो सम हो जाए, ठीक है? ये जो आपको 30 नंबर मिलेंगे, प्योर, शुद्ध, रॉ, ये 30 नंबर आपके 42 नंबर बन जाएँगे, जिस समय नॉर्मलाइज़ेशन अपना गेम करेगी। नॉर्मलाइज़ेशन के ऊपर मैं 2 शब्द बोल देता हूँ अपने। सीजीएल में जो नॉर्मलाइज़ेशन अभी हुई है, ये एडीक्विटी जो नया पैटर्न में कराया है, वो एग्ज़ैक्टली वैसे हुई है जैसे टीसीएस में होती थी। लेकिन आपको नंबर जो है ना, वो रियल नंबर्स नहीं दिख रहे हैं,
ठीक है, मतलब आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि मेरी 25 नंबर की नॉमिनेशन है, 20 नंबर की नॉमिनेशन हो गई एमटीएस में, आपको दिखेंगे 10 नंबर, 12 नंबर, लेकिन किसी और बंदे के 8 नंबर कटेंगे भी, तो आपके ये 18 से 20 नंबर हो गए। ऐसे होगा, चाकू कद्दू के ऊपर गिरे या कद्दू चाकू के ऊपर गिरे, कटेगा कद्दू ही। ये बात बहुत से बंदे बोल रहे थे कि नहीं नहीं ऐसे एब्सर्ड नॉमिनेशन, अरे एब्सर्ड नॉमिनेशन कभी नहीं होती मेरे भाई, वो पूरा फॉर्मूले के बेसिस पे होती। इस बार का जो फॉर्मूला है वो परसेंटाइल मेथड है। कुछ बंदे कह रहे थे हर शिफ्ट से इक्वल बंदे सिलेक्ट होंगे, ये सब फालतू की बातें हैं, फिजूल की बातें हैं। जो मैं आपको जितना बता रहा हूँ मोटा मोटा उतना समझो, उतना करते जाओ। एग्जाम दे के आना, ना हो तो मुझसे बोलना आप लोग, स्टैंडर्ड क्वेश्चन से स्टिक रहो। करंट अफेयर आपका क्वेश्चन, आपको करंट अफेयर जो है ना, मतलब ठीक है मैं अपनी गलती पूर्ण रूप से मानता हूँ, लेकिन करंट अफेयर आपको इतना नहीं करेगा कि आपको सिलेक्शन से बाहर कर देगा, नहीं करेगा यार, नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं कर सकता, इसकी औकात नहीं करने की। इंग्लिश वाला जो सेक्शन है, ठीक है, उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, जिन बंदों ने थोड़ा बहुत भी द हिंदू वगैरह पढ़ा, एक आर्टिकल ही पढ़ा हो ना 5 मिनट लगा के, मैं कब से गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ आपसे, तकरीबन 7 8 9 महीने होने वाले हैं कि सिर्फ 5 मिनट दे दो। इस बार कॉम्प्रिहेंशन कितना सितम ढा रहा है, जो बंदा कॉम्प्रिहेंशन कर लेगा वो बंदा सिलेक्ट हो जाएगा। इस समय आलम ये है। वोकेबलरी जो मैंने आपको पीडीएफ दी है ना सुपर फाइनल वाली, उसमें अपडेट करने जैसा मुझे कुछ लगा नहीं, बिकॉज वो वोकेबलरी रिपीट होगी नहीं। ठीक है, अभी जो वोकेबलरी आई आई है ना, वो रिपीट नहीं हो रही। अरे यार मैं, मतलब मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, मतलब मैंने आपसे कहा था ना वोकेबलरी 2.0 कर दूंगा, वो मैंने इसलिए नहीं करा, उसका रीजन ये था, मैं अभी एसएससी वाली जो अभी लेटेस्ट में इनको ऐड करना मैंने स्टार्ट करा, फिर मैंने देखा ये सारी वोकेबलरीज तो एलिमिनेट होके हो रही है, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो आपको आंसर आ रहा है। आप समझ पा रहे हो, आप देखना, मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा यार, स्टेनो भी यही हुआ, अपना सीपीएम भी यही था, सीजीएल में टीयर 1 में यही था, तो ये बड़ा अजीब, अब सीएचएसएल में भी यही था, एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल रहे हो, 2 4 5 वोकेबलरीज है, मैंने कहा उसके लिए इतना समय खर्च नहीं करना चाहिए, आप पे फालतू का भार नहीं बढ़ना चाहिए, जो वोकेबलरी सुपर फाइनल दी है आपको। अभी सीजीएल में देख लेना आप लोग, अभी सीजीएल टीयर 2 हुआ, उसमें एक वोकेबलरी बड़ा लोग हंगामा कर रहे थे, कैकोफोबिया पता नहीं क्या था, मैं देख रहा था, मैं देख रहा था क्या बवाल हुआ इस बार, तो वो उस पीडीएफ में है जो मैंने आपको दी है। ठीक है, तो बस आपको शांत रहना है, जो मैंने आपको दिया वो आपको बहुत, मैंने जत्था आपको ऐसा दिया, आर्सेनल ऐसा दिया है ना मैंने आपको, उतने में आपका काम हो जाएगा, बस आपको घबराना नहीं, बस आपको पैनिक शब्द से दूर रहना है। जो भी यूट्यूब पे बसड़ चल रही है, चलने दो, मत ध्यान दो, कुछ कर भी नहीं सकते यार, आप उस बसड़ को सुनोगे कुछ नहीं होगा यार उससे, बस मेरी बातें ध्यान रखना, जो मैंने आपको पहले बातें बोली हैं, और विश्वास रखना, और माफ करने योग्य लगे तो मुझे माफ भी कर देना, मैं करंट अफेयर करना आपको नहीं दे पाया। अब बड़ी बेशर्मी के साथ में बात बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक है, मुझे सच में बहुत बुरा लगता है, मैं अपने लिए बहुत बुरा बोल लेता हूँ, जो सच है तो सच है, बट ठीक है, एनीवेज। तो वोकेबलरी से आपको स्टिक रहना है, और मैं आपको थोड़ा सा, जस्ट अ सेकंड, मैंने जीएस की बात आपको बता दी ना, हाँ जीएस में एक छोटी बात ये ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन से स्टिक रहना, और अभी आपके पास अगर टाइम हो, अगर आपके पास एक दिन का भी टाइम हो ना, तो कुछ नया मत पढ़ना, सिर्फ इतना कर लेना 2019 से लेकर 24 तक उल्टा जाना, 24 23 22 ऐसे जाना, इनके ना पेपर गो थ्रू कर लेना, याद नहीं करना है ना, आपको कुछ नोट्स बनाने, कुछ भी नहीं करना, फटाफट 25 क्वेश्चन है, टारगेट रखो 3 4 5 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन गो थ्रू करना। अरे फालतू फालतू क्वेश्चन होते हैं यार, उसमें फालतू क्वेश्चन थोड़ी देखने हैं, समझ रहे हो, फालतू क्वेश्चन हटाओ, उसमें आपको ध्यान नहीं देना, जो थोड़े क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि यार डायरेक्ट रिपीट हो जाएगा, उस पर फोकस करो, जो एब्सर्ड क्वेश्चन है, जो आउटलायर्स है, उन पर भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ थोड़े क्वेश्चन देखो जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल 16 क्वेश्चन है, अब इसमें आपको देखना, बस क्वेश्चन देखा आपने, फटाफट आंसर देखा, आंसर भी गिवन है टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ से बाय द वे, उसे फोकस करो, बस काम खत्म, पैसा हजम। ठीक, जीएस में आपको इतना ही करना, इतना ही कर लो, लास्ट के जितने दिन बचे आपके पास, कर लो, आपको मदद मिलेगी, एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप क्वेश्चंस और ऑप्शंस जो होते हैं ना 4 ऑप्शन, इससे थोड़ा वाकिफ हो जाओगे। मॉक टेस्ट मत दो, प्लीज मत दो, मॉक टेस्ट मत दो, कोई भी काम नहीं आने वाले, सिर्फ आपको नॉलेज बैंक का भी चाहिए थोड़ा सा, प्रीवियस ईयर के थ्रू ये कर लो। जीएस में सिर्फ इतना करो, कुछ भी नया मत करो, स्टैटिक के नए नोट्स फर्रे बनाने मत बैठो, एनालिसिस देख ली अगर आपने तो फिर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लोगे, मेरे से मत बोलना आप, फिर मेरे चैनल पर आप विजिट मत करना कभी भी, एनालिसिस मत देखो डेली वाला, ये चोरी मत करो, इस चोरी चकारी करने से कुछ भी नहीं होने वाला, लास्ट में एक आध क्वेश्चन जान लोगे उससे क्या होगा यार, मतलब थोड़ा अपना ईमान रखो, बस इतना मैं आपसे बोलूंगा। इंग्लिश में मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, इसमें करना क्या दरअसल, ठीक है, थोड़ा आपको शांत रहना। अब दिक्कत ये हो गई ना, कॉम्प्रिहेंशन अगर बड़े बड़े आते हैं ना तो वो आसान रहते हैं, लेकिन ये लोग इतना, मतलब क्या बोलूं यार, एमटीएस लेवल पे ये लोग ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, छोटे कॉम्प्रिहेंशन दे रहे हैं, छोटी कॉम्प्रिहेंशन में आपको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है यार, उसमें टोन, आप बहुत सी चीजें समझनी पड़ती है, इसको फिगर ऑफ स्पीच समझनी पड़ती है कि किस टोन में बात हो रही है, ठीक है, टोन समझनी पड़ती है, फिगर ऑफ स्पीच समझनी पड़ती है कि बोलना क्या चाह रहा है, मतलब आपको दिखेगा तो उसमें कुछ ऐसी फिलोसफिकल बातें होंगी, लेकिन कहना वो कुछ और चाह रहा है, ठीक है। तो इस पे बस मैं आपको इतना ही बोलूंगा, अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं करी है, अगर आपने थोड़े अखबार वगैरह पढ़ रखे हैं, आपके अगर है कैपेबिलिटीज तो उसको करो, अदरवाइज एक सिर्फ 2 काम आप कर लो, पहला काम तो ये कि सीजीएल में जो टफ वाले हैं, आसान वाले में समय मत खर्च करना, कूल मत बनना, ठीक है, सीजीएल में जो आसान वाले कॉम्पिटिशन है उसको सॉल्व करके कूल बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी को दिखाना नहीं है, आपको खुद सिलेक्ट होना, ठीक है। आसान जो कठिन वाले हैं उनको थोड़ा समझने का प्रयास करो कि इसमें कैसे चीजों को टिक करा जाता है,
बिकॉज जो पेपर सेटर है वो अभी भी वही है, एडिक्विटी नहीं था पेपर सेटर, ना टीसीएस था। पेपर सेटर तो कोई और है, एग्जाम मतलब जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो कोई और है, बैंक बनाने वाला। वो देखो क्वेश्चन पेपर कैसे ऑप्शन सेट करता है, क्या वो क्लोज ऑप्शंस में फेरबदल करता है कि नहीं करता है। मान लो 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन में कुछ ऐसी चीज होती है, ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उधर वो डिसीजन कैसे ले रहा है एग्जामिनर। सीजीएल की बात कर रहा हूँ, सीजीएल में जो क्वेश्चन आए उससे आपको गो थ्रू होना है। उसके अलावा अभी भी थोड़ा सा समय बचा है, तो थोड़ा सा 4-5 दिन में हालांकि कुछ होता तो नहीं है, लेकिन फिर मैं बोलूंगा आप कोई भी अखबार हो आपके पास, थोड़ा सा रीडिंग हैबिट डालो, थोड़ा सा पढ़ लो यार, बिकॉज एग्जाम हॉल में पेपर पढ़ना ही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। चलो आप ये काम मत करना, बिकॉज ये एंड मोमेंट पे नहीं होगा, आप यही वाला कर लेना, ठीक है। अब जो इसके पास समय ज्यादा है, मान लो 8-10 दिन का, तो वो कर सकता है, अदरवाइज मत करना। 10 दिन तो बचे भी नहीं, अब एक हफ्ते का एग्जाम बचा है अब। तो सीजीएल में जो पेपर जो आए हैं टफ वाले, सिर्फ उनसे आप लोग गो थ्रू कर लो। काफी शिफ्ट है मेरे ख्याल से 45 शिफ्ट है, 45-46 शिफ्ट है, तो उसमें टफ वाले बस उनसे गो थ्रू कर लो। सीएचएसएल में भी आपको कोई टफ दिख जाए तो उससे गो थ्रू करो, और देखो ऑप्शन में वो कैसे चूज कर रहा है, मतलब फाइनल आंसर जो एग्जामिनर वो कैसे ले रहा है। 2 तो एलिमिनेट कर लोगे, 2 में कंफ्यूज हो जाओगे, तो देखना 2 में वो डिसीजन कैसे लेता है, कॉल कैसे लेता है वो, समझ रहे हो, किस जगह किस ऑप्शन को नहीं ले रहा है। बस इतना सा मैं आपको बोलना चाहूंगा, इसको आप अप्लाई कर लेना। बाकी ये तो बहुत लंबी कवायद है, लगभग 4-5 महीने इसमें लगते हैं मिनिमम इस चीज को सेटअप करने में। ये जो लंबे वाले आते हैं ना, इसमें टाइम नहीं लगता है, छोटे वाले में थोड़ा सा यार मेहनत है, जेन्युइन मेहनत है यार। तो मैं इसमें क्या यार शॉर्टकट बताऊं, लेकिन शॉर्टकट तो नहीं है, ये थोड़ा सा ना स्मार्ट वर्क आप लोग इसको कह सकते हो, इसको ट्राई कर लेना। अभी आपके पास 4-5 दिन का टाइम हो। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, आसान वाले कॉम्बिनेशन नहीं देखने सीजल के और सीएचएसएल के, टफ वाले देखने होंगे, 10-12-15-20 होंगे, ज्यादा नहीं है। उसमें देखना है कि कैसे आंसर को वो टिक करा रहा है, सही आंसर कौन से इसमें सही हो रहे हैं, आंसर की तो है ना उसमें, तो उसमें देखना सही आंसर कौन सा है और क्यों है, थोड़ा उसमें दिमाग लगाना, ब्रेनस्टॉर्म करना। बस इतना बोलना चाहता हूँ। उसके अलावा जीएस का मैंने आपको बातें बताई दी, जो आपके थोड़े बहुत इनपुट हो आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है और मुझसे जो गिले शिकवे हो गए हो, तो आप वो भी यहाँ पर मुझे बोल सकते हो। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ मैंने चीज गलत करी, सही करी, जो भी आपको हेल्प हुई या हेल्प नहीं भी हुई, तो भी आप मुझे मेंशन कर दो। मैं आगे से उस चीज पे सुधार भी करूंगा। रेक्सो एंटरप्राइजेस ENTRPRISES@gmail.com, आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। काफी दिनों बाद मिल रहा हूँ अगेन, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, करंट अफेयर्स में आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया। उसके अलावा जो मोरलेस चीजें थी उतने में, मतलब जो चीजें मैंने प्रोवाइड करी उतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब वैसे नहीं थी कि पूरे, मतलब मेरी तरफ 100% थी, 100% नहीं थी, मैं एग्री करता हूँ, आपसे भी नहीं हो पाएंगे आप लोग। मैं 100% आपको दे भी देता ना, फिर भी आप उसको 100% नहीं पढ़ पाते, बिकॉज हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ये बात आपको पता होगी, 11 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, आज भी मैं जीएस पूरी नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। आज भी पूरी नहीं कर पाया हूँ यार, मैं असिस्टेंट कमांडेंट का लगभग कितने साल से अटेम्प्ट दे रहा हूँ, जीएस खत्म ही नहीं हो पाती कभी ना कभी, कर कोई नहीं खत्म कर पाया। लोग सिलेक्ट हो जाते हैं यार, लोग आईएएस आईपीएस अलग अलग सर्विसेज में चले जाते हैं, फिर भी नहीं पूरा कर पाते लास्ट तक। सो यही है जो है, और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। जिन लोगों ने एफर्ट करा है उन लोगों का जरूर होगा, जो लोग लास्ट तक सुन रहे हैं मुझे। और दिल छोटा मत करना, ठीक है। जो भी जैसा भी एग्जाम जाए, एग्जाम बिल्कुल आपको नम होके देना है। एक बात मैं आपको और बता दूं, एग्जाम आपको नम होके देना है, बिल्कुल शांत होके। कुछ भी धारणा नहीं लानी, होगा नहीं होगा, इस बार होगा नहीं होगा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मतलब जो उसकी रजा है वो उसकी रजा पूरी होके रहेगी। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप अपना बस काम कर सकते हो। यही गीता में लिखा है, यही ओशो की, हर किसी की फिलोसफी यही है कि ईश्वर की रजा पूरी होगी। ईश्वर, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, कुछ भी बोल लो आप लोग, वही है, ठीक। नम होकर एग्जाम देना, बिल्कुल शांत होकर, कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, बस ऑब्जेक्टिव होकर एग्जाम देना। क्वेश्चन दिख रहा है, टिक मारना है। जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, सैंडविच अप्रोच, और जो अलग अलग ये टोटके सिखाए हैं मैंने आपको, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है, उनको सही करना है। 2019 से लेकर 24 तक के पेपर्स को गो थ्रू करना है। इंग्लिश में जो मैंने आपको बताया, शांत होकर जो वोकेबलरी आपने पढ़ी है मेरी पीडीएफ से या जहाँ कहीं से पढ़ी, उनको सही करना है, उनको गलत नहीं करना। आसान क्वेश्चन जो आए हैं, जो आपने पढ़े हैं, उनको गलत नहीं करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, मार्क माय वर्ड्स, साइंड बाय ब्लड। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।